जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान में। टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में। चाइना का यहाँ पे बिजनेस होगा? नहीं, ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, कोई ऐसा मसला नहीं है। इतनी मसले वाली बात नहीं है। नहीं, अमेरिका का कितना अमल दखल है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे ही चाइना का भी होगा। तो क्या वजह हम अपनी देखें, एक आप आम इंसान है, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आती? इनके जेबों में भाई कुछ जाता है, इसलिए इन्हें समझ नहीं आती। समझ तो इन्हें भी आती है। हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती, ये मेरा हर एक से सवाल है। देखें, गवर्नमेंट को समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि बज़ाहिर हमें जो लगता है वो उनके पास पैसा नहीं है, बज़ाहिर। वो तो हमें भी पता है कि नहीं। वो कर रहे हैं तो हम शायद आगे चल के गुलाम ही बन सकते हैं। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे अवाम और हमारी अवाम के साथ साथ हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को गौर करेंगे? वालेकुम अस्सलाम। और आपका नाम? जवेद हुसैन। क्या करते हैं? मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार करता हूँ। बिजनेस करते हैं ज्वेलरी का। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि चाइना जैसे पाकिस्तान में दिन ब दिन अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में चाइना पाकिस्तान को कॉलोनी के तौर पे यूज़ करेगा? बिल्कुल, ये ऐसा ही है। जैसे कि आप ये देखें, हमें रूस के साथ बिजनेस करना चाहिए था, पेट्रोल लेना चाहिए था, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा, ये समझा कि नहीं जी हमारे ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमने पेट्रोल रूस से नहीं लेना। हालांकि सस्ते दामों मिल रहा था। उसके एवज इन्हें ये चाहिए, अगर चाइना के साथ ये सब कुछ सारा बिजनेस चाइना को दे देंगे, सारी अथॉरिटीज़ चाइना के पास आ जाएंगी, हमारा मुल्क पे आस्ता आस्ता वो कब्जा करेगा। हर चीज़ में ऑलरेडी पहले ही चाइना हर चीज़ में आ गया। हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है और हमारे पाकिस्तान में। मुझे बताएं कोई भी चीज़ इधर से देख के कोई चीज़ बता दें जो हम चाइना, आप अब इवन आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं वो भी शायद चाइना से आती है। आप यकीन करें, टोटली इसने बिजनेस पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री बंद कर दी है इसने। ज्वेलरी की, ना ज्वेलरी की हो रही है, ना गारमेंट्स की हो रही है, ना हैंडबैग्स की हो रही है। डेफिनेटली सब कुछ चाइना से आ रहा है। बिल्कुल, टोटली इम्पोर्ट चाइना से कर रहा है। ये चाइना से बिजनेस ज़रूर करें, इसी तरह दूसरे मुल्कों के साथ भी ये बिजनेस करें और अपने मफादात सामने रख कर करें। ये ना हो कि वो हम सारा कुछ ही, सारे इख्तियार ही चाइना को दे दें। ऐसे ही अगर ग्वादर की बात की जाए, सी पैक की बात की जाए, सी पैक पे आपको पता है चाइना ने अब कह दिया कि भाई हम अगर यहाँ पे मजीद सी पैक के हवाले से काम करेंगे तो सारी इन्वेस्टमेंट हम खुद करेंगे और खुद लगाएंगे पैसे, जो कि हमारे लिए हमने सुना वो तो ये कह रहा हम सिक्योरिटी भी अपनी रखेंगे चाइना में, वहाँ पे सी पैक में पे सिक्योरिटी भी अपनी रखेंगे। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, जब वो बरसगीर में आई थी, सब कॉन्टिनेंट में आई थी, उन्होंने भी पहले बिजनेस ही स्टार्ट किया था, फिर ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के बहाने फोर्स लाए और फिर ऐसा ऐसा कब्जा किया। तो क्या कल को आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो सकता? ये बिल्कुल ऐसा होगा। पहले आप ये देखेंगे, ये कोई भी मफादात के अलावा तो ये चलता है। अमेरिका का कितना अमल दखल है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे ही चाइना का भी होगा। तो क्या वजह हम अपनी देखें, एक आप आम इंसान है, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आती? इनके जेबों में भाई कुछ जाता है, इसलिए इन्हें समझ नहीं आती। समझ तो इन्हें भी आती है, हम आम आदमी हैं, हमें समझ आती है। इन्हें क्यों नहीं असेंबली में बैठ के समझ आती? इन्हें समझ सारी है, लेकिन अपने मफादात के लिए ये लोग जो है ना, ये प्रॉफिट लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, इन्हें फ़ायदा होता है तो इसलिए ये। लेकिन मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, हमारे प्यारे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होता। मुझे ये बताएं, हमें 70 साल में फ़ायदा इस मुल्क को हुआ क्या है, ये बताएं। अगर पाकिस्तान को फ़ायदा होता, इंडस्ट्री चल रही होती, बिजनेस होता, आज ये गुर्बत का आलम ये होता। तो क्या समझते हैं चाइना के साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने चाहिए? नो डाउट कि हमारा हमसाया मुल्क भी है, इसके अलावा हमारे मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं काम भी आता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सारा अख्तियार ही उसे दे दें। बहुत ये देखें, मैं आपको एक बात बता, एक घर में एक वालिद होता है, वालदा होती है, वो घर को हैंडल कर रही होती है, उसके बाद उसके बच्चे भी होते हैं, वो भी तो हैंडल कर रहे होते हैं ना, उनके भी तो रजामंदी शामिल होती है ना उसमें। इसी तरह इस मुल्क को अवाम का देखना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को, कि इनकी रजामंदी है, किस हद तक है। हमारे मुल्क का फ़ायदा किस में है? आम आवाम का, जो हम लोग हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा फ़ायदा किस में? हमारा फ़ायदा इसी में है कि ये बराबरी की सतह पे चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ ये बराबरी की सतह पे बिजनेस करें, एक हद तक करें, और इससे हमारी आवाम जो है ना, हमारी उसका फ़ायदा होगा।
जबरदस्त। ये सर ने बड़ी अच्छी बात की है, बिजनेस जरूर करें, मैं भी इस हक में हूँ। चाइना से छोड़ें, रशिया से करें, अमेरिका से करें, जिससे मर्जी करें, लेकिन बराबरी की सतह पे बिजनेस करें, किसी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने दें, जिससे मुश्किल हो जाएगी आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खुशी हुसैन। खुशी हुसैन। खुशी से रहती हैं? जी। अच्छा, क्या करती हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि चाइना की अगर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस की बात की जाए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस एरिया में चाइना अपने प्रोजेक्ट करता है वहाँ पे उनका कंट्रोल भी हो जाता है, देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्या चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी नहीं बना लेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में। क्योंकि अगर वो आ रहे हैं कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो सारा एरिया, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी सारी। ये भी पता होगा कि जिस एरिया में चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का वो एरिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो वहाँ पर नहीं इजीली जा सकता। जी जी बिल्कुल, ये तो है। और फिर वो शायद वर्कर्स भी अपने वहाँ से बुला रहे हैं, फिर रोज़गार भी जो उनको यहाँ पर तो दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, बट अपने भी वो लेबर के तौर पे पाकिस्तानियों को यूज़ करते हैं। और अगर ऊपर वाले लेवल की, इंजीनियरिंग लेवल की बात की जाए या थोड़ा अथॉरिटी लेवल की, मैनेजमेंट लेवल की बात की जाए, वो अपने ही वहाँ से लेकर आ रहे हैं। जी, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जी, आप सही कह रहे हो। अगर देखा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में आई थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। पहले बिजनेस लाए, फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहाना लगा के अपनी फोर्सेस लाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर पर कब्जा कर लिया। क्या चाइना के और पाकिस्तान के तल्लुकात को देखा जाए, आपको ऐसा कुछ नज़र आता है? जी, अगर हम अपनी हिस्ट्री भी देखें तो जब ब्रिटिश जो है यहाँ स्पाइसेस और इनके बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो मेरे ख्याल से कि ऐसा कुछ फिर से ऐसा हो रहा है पर चाइना के साथ। पर उसके साथ प्लस पॉइंट ये था कि जो डेवलपमेंट्स बनी थी, हॉस्पिटल्स बने थे, अच्छी सी बिल्डिंग्स बनी थी, स्कूल सिस्टम आया था, वो सारी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें भी हुई थी। बट डेफिनेटली अभी भी पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें, तो जैसे सी पैक है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ये ऑरेंज ट्रेन की बात की जाए, ऑरेंज लाइन की बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के साथ मिलकर बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। लेकिन पॉइंट इज़ डैट कि प्रोजेक्ट्स तो आ गए, लेकिन आने वाले दिनों में हम गुलाम बन गए, तो फिर इन प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा? जी, ये बात भी है। जिस तरह से वो कर रहे हैं तो हम शायद आगे चल के गुलाम ही बन सकते हैं। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे अवाम और हमारी अवाम के साथ साथ हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को गौर करेंगे, इसके ऊपर अपना फोकस करके इस चीज़ को कम ओवर करेंगे या नहीं? उनको करना तो चाहिए, पर मेरे ख्याल से करेंगे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरीफ अब्दुल्ला। क्या करते हैं सर? मैं फार्मासिस्ट हूँ, फार्मेसी मेरी। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि चाइना की अगर बात की जाए और पाकिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस देखा जाए, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और दिन ब दिन ऐसे नज़र आ रहा है कि चाइना शायद जो भी प्रोजेक्ट करता है, जिस एरिया में भी प्रोजेक्ट करता है, उस एरिया का कंट्रोल चाइना के पास चला जाता है। तो क्या ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी? नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात करती जा रही हैं। अब पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी की बात? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहना है तो उनके लिए मुश्किल करती जाएगी, तो जाहिर सी बात है, तो वो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा चाइना का, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। आप बांग्लादेश को देख लें, आज वो कहाँ चला गया, हमारे से बात ज़्यादा हुआ है। क्यों? यहाँ से इंडस्ट्रियाँ वहाँ गई हैं। हीरो कंपनी को देख लें आप, स्विच वाली जो है वो भी उधर चली गई बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि कंपनियां उधर जा शिफ्ट हो रही हैं, टेक्सटाइल हमारे शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तो दुकानदारों को नहीं छोड़ रहे, अब आगे नए एक जो आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सुपर टैक्स लगा रहे हैं, उसमें दुकानदारों तक को, इनको छोटे दुकानदार के लिए 5,000, किसी के लिए 3,000, यानी कि उनको एक मुश्किल कर जा रहे हैं, कारोबार के लिए मुश्किल कर रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें, जबकि वो कहीं बात नज़र नहीं आ रही। ये तो आप इंटरनल मैटर्स की बात कर रहे हैं। नो डाउट इंटरनली भी हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं पाकिस्तानी, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान में। देखें, अभी तक तो जो है वो पहली तरह वो आए तो सही ना, आ तो रही है, जाहिर है वो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आ तो रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप उनको बहुत ज़्यादा देंगे, कर लेंगे, तो फिर वो ज़ाहिरी बात यही होगा। तो आपको
तो लगता है कि हम भी हैवी कर रहे हैं उनको अपने ऊपर, उनको कंट्रोल दे रहे हैं उन एरियाज़ में, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली जब कराची में हमला हुआ उनकी टीचर्स पे, चाइनीज़ टीचर पे, तो उन्होंने डिमांड किया जी हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। अगर सिक्योरिटी आ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी फोर्स आ जाएगी तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखें, इस चीज़ के बड़े ज़्यादा निकलते हैं पहलू, हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो आपका आइडिया क्या है? इसलिए तो मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है यहाँ एक उनका एक अपना वो हो, और पाकिस्तान के जो कानून है ना, यानी कि जो भी उसके मुताबिक हो, आए बिजनेस करें। ये नहीं कह रहे उससे हमारा फ़ायदा है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन चाइना लेवल पे हो, चाइना खाली ना आए, बहुत जो मर्जी आए। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस करें, बिजनेस हम किसी मुल्क से करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, चाइना से करें, रशिया से करें, अमेरिका से करें, इंडिया से करें, लेकिन बराबरी की सतह पे होने चाहिए। डेफिनेटली ये तो है, जो भी आप जिस मर्जी से करें, लेकिन एक लेवल पे करें, अपने को कंट्रोल ना आने दें, खास तौर पे अपने मुल्क में, अपने मुल्क। ऑब्वियसली जाहिर है हावी ना होने दें, आप एक कंट्रोल लेवल पे करें, तिजारत सबसे करें। ठीक है, तो लास्ट में ये बता दें, जैसे चल रहा है, जैसे वो अपनी जिस एरिया में आते हैं वहाँ पे उनकी अपनी अलहदा से स्पेशल सिक्योरिटी होती है और उस एरिया का कंट्रोल ही आप कह लें उनके पास होता है। वो गलत है, वो गलत है। जाहिर सी बात है, वही बात की है ना, जो एक लॉ सबके लिए उनके लिए भी होना चाहिए, बस सिंपल है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अनस एजाज है। क्या करते हैं सर? मैं बैंक में काम करता हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जैसे पाकिस्तान में चाइना का कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कुछ एरियाज़ की, मखसूस एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे ग्वादर की बात कर लें, जहाँ जहाँ पे उनका प्रोजेक्ट चलता है उस एरिया में उनका ही कंट्रोल ऑलमोस्ट होता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान को चाइना अपनी कॉलोनी तो नहीं बना लेगा? आने वाले दिनों में तो नहीं, मुझे तो अभी भी फील होता है कि चाइना ही हम पर मुसल्लत हुआ है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनका रोब और उनका दबदबा, उनकी मेजॉरिटी हमारे मुल्क में ज़्यादा होती जाएगी। ज़ाहिर बात है, जिस वक्त कोई बाहर का मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग दबते ही चले जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। बिजनेस करना चाहिए, तल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, प्रोजेक्ट्स मिल के करने चाहिए दूसरे ममालिक के साथ, इसके तो हक में आप भी होंगे, मैं भी हूँ। लेकिन मैं इस बारे में ये कहूँगा कि देखें, पैसे आने चाहिए, पैसे आके वो हमें पैसों की इमदाद करें। यहाँ का ऑनर्स, यहाँ के बिजनेसमैन खुद उस चीज़ को, उन पैसों को यूटिलाइज करके अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेहतर करें। पर जो सीईओ या जो भी उस कंपनी का हेड है वो खुद एक मुस्लिम, एक नेशनलिटी के साथ इधर बैठा हुआ हो, ताकि वो अपनी कौम के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए सोचे, ना कि कोई सीईओ या कोई भी जो है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो हेड हो, वो प्रोजेक्ट आप जिसके साथ मर्जी साइन करो, चाहे रशिया के साथ करो, चाहे चाइना के साथ करो, चाहे अमेरिका के साथ हो, लेकिन उसके अगर वो हमारे पाकिस्तान में है तो उसका जो लीड करे वो पाकिस्तानी लीड करे। आगे प्रोजेक्ट पे जो भी काम कर रहा है वो बात की बात। बेशक ऐसा ही है। आपने मेरी बात को ज़्यादा अच्छे अंदाज से बयान कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई, सब कॉन्टिनेंट में आई, उसने पहले अपना बिजनेस का ही बहाना किया, उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्स भी लाई सिक्योरिटी के लिए कि जी हमें यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो ऐसे ही सेम पाकिस्तान में चाइना नहीं कर रहा? ऐसे ही हो रहा है। देखें, माजी से इंसान सीखता है। उन्होंने हमारा माजी देखा, उन्होंने सीख ले ली, पर अभी हम लोग नहीं कोई सीख ले रहे। सर, मैं हर एक से यही एक लास्ट में सवाल करता हूँ, आप आम पाकिस्तानी हैं, मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं तो हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? ये मेरा हर एक से सवाल है। देखें, गवर्नमेंट को समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि बज़ाहिर हमें जो लगता है वो उनके पास पैसा नहीं है, बज़ाहिर। वो तो हमें भी पता है कि नहीं है। अब वो पैसा ना होने की वजह से वो इधर उधर से पैसे जनरेट करना चाह रहे होते हैं, पैसे लाना, उनकी शर्तें भी माननी पड़ती, उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। जब वो उनकी शर्तें मानते हैं तो शर्तों में ज़ाहिर बात है वो होती है इसी किस्म की, अपना मफाद देख के ही हर कोई शर्त रखता है। कोई मुफ्त में हमें भी नहीं कुछ देगा। लास्ट में ये बता दें कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपना बेहतर स्टेप लेना चाहिए, इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, या आपको लगता है कि कोई मसले वाली बात नहीं? नहीं, इसके बारे में गवर्नमेंट को संजीदा होना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि यार बेहतरी की साइड पे है। हम वक्ती फ़ायदा, हमारी गवर्नमेंट वक्ती फ़ायदा देखती है कि यार अभी हमें $2 बिलियन मिल गया, $5 बिलियन मिल गया, बस अभी ले लो, कल जो होना है उसको नहीं शायद हम सोचते। ऐसा ही कह लें। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर यूसुफ। मोहम्मद ज़ुबैर यूसुफ, क्या करते हैं? मैं यूसीपी में पढ़ाता हूँ यहाँ पर। पढ़ाते हैं आप, टीचर हैं, ज़बरदस्त।
सर मुझे फिर ये बताएं, मेरा आज का टॉपिक ये है कि जैसे चाइना दिन ब दिन पाकिस्तान में चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है, चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, बिज़नेस के बहाने वो आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ों पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे उनका कंट्रोल है। इवन जिस एरिया में चाइना का इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे कंट्रोल भी ऑलमोस्ट डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो चाइना का होता है। आम पाकिस्तानी तो उस एरिया में ईजिली जा भी नहीं सकता। तो ये मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, ये मुश्किल क्रिएट हो रही है आने वाले हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से जो है सबक नहीं सीखा। जिस तरह पहले हमने गोरों की गुलामी की थी, वो गोरों ने भी आकर पहले अपना छोटे लेवल से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बाद हाँ, ये तो फिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन बिछा रहे हैं, सी पैक कर रहे हैं। वो गोरों ने तो अपना मिर्चों के मसालों के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था, खुद वो हाकिम बन गए थे। और चाइना का भी यही हिसाब है कि हमें उस टॉपिक पे उस जो मौजूआत है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं दिलाई जा रही। और हमें जो है ना दूसरे पॉइंटों में ये बताया जा रहा है कि वो बिजनेस लेके आ रहे हैं, हमें बड़ा दोस्त है हमारा दोस्त है और हमारे जो नौजवान नस्ल बेरोजगार है उसको रोजगार दे रहे हैं। आप बताएं, आपके इर्द गिर्द कितने लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप माशाल्लाह टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आपके कुलीग होंगे, आपके स्टूडेंट्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स कितने फ्रेंड्स ने चाइना के किसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में काम किया? हाँ जी, बहुत से हैं ऐसे तो इंजीनियर बहुत से हैं जिन्होंने सोलर के हवाले से काम ग्वादर में कर रहे हैं या कहीं और भी। तो जो मेन पोस्टों पे हैं वहाँ पे कौन होते हैं? मेन पोस्टों पर चाइनीज ही होते हैं। तो ये मसले वाली और सोचने वाली बात नहीं, ऐसे ही है। और निचले जो तबका है वो हमसे जो है सारी सलाहियतें लेबर सलाहियतें लेके खुद उस पर वर्किंग करके तो आईडी कार्ड भी बना के दे रही है पाकिस्तान हुकूमत। तो सियासतदानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे लिए मुश्किलात ना तो नहीं हो रही। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, बिजनेस होना चाहिए चाइना के साथ? ही बिल्कुल जी, होना चाहिए। हर कंट्री के साथ बिजनेस होना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी के मेयार पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम उनके गुलाम बन जाएं और वो सारी जो है हमसे टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें लेके हर चीज़ पे कब्जा करके तो खुद वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके पैसे लेके हम पर हुक्मरानी करनी शुरू कर दें। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए, हमारे बड़ों को, सियासत के दान जो हैं और मुल्क के जो सरबराहान हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए काफ़ी। बिल्कुल। ये देखें जी, ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, उनकी ये राय है, उन्हें ये चीज़ें समझ आती हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता नहीं शायद ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आती। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? रियाज अहमद। रियाज साहब क्या करते हैं? मैं हैंडीक्राफ्ट का हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि चाइना की इन्फ्लुएंस जैसे दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अब बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन पे हैंड ओवर भी उन्हीं का है, उन पे कंट्रोल भी उन्हीं का है। अब तो वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी थोड़ी सी फोर्स भी लाना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं, अगर ऐसा होने लग पड़ेगा तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? मुश्किल नहीं होगा, बड़ा आसानी होएगी। कैसे भाई, सारा कुछ पाकिस्तान में जब आ ही जाएगा, सहूलतें मिलेंगी। तो कंट्रोल भी तो कर लेंगे ना पाकिस्तान को। कंट्रोल तो होएगा ना। तो वो मुश्किल वाली बात है ना, वो तो हमारे लिए नुकसान वाली बात है। कल को तो वो इधर यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बरसगीर में आई थी, सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने भी पहले ऐसे ही किया था। पहले ऐसे हो ना, मिल के गुजारा है। पाकिस्तानी भी होंगे, हमारे भी नुमाइंदे होंगे, उनके भी नुमाइंदे मिल के करेंगे ना। बिल्कुल, काम मिल के ही होना चाहिए, बराबरी की सतह पे होना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि दिन ब दिन जैसे चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, चाइना की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हमारे बिज़नेस में भी हमें नुकसान इस सेंस में होगा कि हमारा पाकिस्तानी बिज़नेस नहीं कर पाएगा, चाइना का यहाँ पे बिज़नेस होगा? नहीं, ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, कोई ऐसा मसला नहीं है। इतनी मसले वाली बात नहीं है। नहीं, मसले वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।